अकाउंट ओपन करने के बारे में बताऊंगा। अगर आप लोग यूएई में नॉन रेजिडेंट है, आपके पास रेजिडेंट वीज़ा नहीं है, आप एक टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर हैं, तो आप लोग यूएई में कौन से बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, क्या आपको कोई बैंक अकाउंट ओपन करने की ऑफर देता है या नहीं देता, इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के बारे में बता देता हूँ कि रेजिडेंट मीन्स कि अगर आप लोग यूएई में किसी भी कंपनी में काम कर रहे होते हैं तो आपके पास एमरेस आईडी होती है, आपके पास यूएई का एक वर्क परमिट होता है। भी आप लोग बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए जाते हैं तो आपके पास एमरेस आईडी, पासपोर्ट और एक रेजिडेंट वीज़ा होना चाहिए, तो आप लोग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह नॉन रेजिडेंट वो लोग होते हैं जिनके पास यूएई का कोई रेजिडेंस वीज़ा नहीं होता है, उनके पास एमरेस आईडी नहीं होती है, वो टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर होते हैं। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है। और इसी तरह अगर मैं अकाउंट ओपनिंग की बात करूँ तो यूएई के अंदर अगर आप लोग नॉन रेजिडेंट हैं, यूएई के काफ़ी सारे बैंक जो है वो सेविंग अकाउंट की ऑफर करते हैं। आप लोग सेविंग अकाउंट यूएई में ओपन कर सकते हैं अगर आप लोगों के पास टूरिस्ट वीज़ा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो इसकी रिक्वायरमेंट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप लोग नॉन रेजिडेंट है तो आपको बैंक में कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो आप लोग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपका जो प्रूफ ऑफ एड्रेस होता है। आप जिस कंट्री से भी आप, आपका जो होम एड्रेस है, जिस सिटी में आप रहते हैं वहाँ पर आपका एक होम एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, जिसको हम प्रूफ ऑफ एड्रेस बोलते हैं। अब प्रूफ ऑफ एड्रेस से मतलब ये नहीं कि आप किसी भी अब टाइपिंग से एक प्रूफ ऑफ एड्रेस को देकर बैंक उसको एक्सेप्ट करेगा। बैंक जो है प्रूफ ऑफ एड्रेस वही एक्सेप्ट करेगा जैसा कि यूटिलिटी बिल्स हो गया। यूटिलिटी बिल्स आपके नाम पर होना चाहिए, 2 या 3 मंथ की आपके पास बिल होंगे तो आप वो प्रूफ ऑफ एड्रेस जो वो बैंक उसको कंसिडर करता है। सेकंड जो आपके पास प्रूफ होना चाहिए वो आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। जिस भी सिटी में आप रहते हैं वहाँ पर आपका जो एक इंस्टीट्यूट होता है जो कि आपको डोमिसाइल प्रोवाइड करता है। अगर आपके पास डोमिसाइल होगा तो वो भी बैंक जो है वो प्रूफ ऑफ एड्रेस के तौर पर उसको कंसिडर करता है। ठीक है, अब सेकंड जो रिक्वायरमेंट है वो सोर्स ऑफ इनकम है। अगर आप लोग अपने कंट्री में कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं तो आपके पास लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों की सोर्स ऑफ जो इनकम है वो बैंक को आप शो करेंगे तो बैंक उसके वाले से जो है आपका अकाउंट ओपन कर लेगा। इसी तरह आप जॉब होल्डर नहीं, आपको अपना बिजनेस वगैरह कर रहे हैं तो आपको आपकी जो मंथली प्रॉफिट है वो आपको बैंक को शो करवाना होगी। तो इस तरह से ये 2 या 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, आप लोग बैंक को दिखा के आप लोग सेविंग अकाउंट जो है बैंक में ओपन कर सकते हैं। फिर उसके हिसाब से सेविंग अकाउंट्स का आपको पता होगा कि आपको जो मिनिमम बैलेंस है उनमें 3,000 का मेंटेन करना होता है। अब जैसे कि एनबीडी बैंक में अगर आप लोग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 3,000 का मंथली बैलेंस जो मेंटेन करना होता है। नहीं करेंगे तो फिर आपको 25 दिन जो चार्जेस पे करना होते हैं मंथली। अगर आप लोग 3,000 का बैलेंस मेंटेन करेंगे तो आप लोग उस अकाउंट को कंटिन्यू जो है अपने होम कंट्री में जाकर भी उसको यूज़ कर सकते हैं। बदले में आपको उसमें कुछ प्रॉफिट भी मिल जाता है। ठीक है, अकाउंट ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक डेबिट कार्ड मिल जाता है, लेकिन आपको चेक बुक की फैसिलिटी जो है सेविंग अकाउंट पे नहीं मिलती है। ठीक है, अब उस डेबिट कार्ड को आप लोग इंटरनेशनल